जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल गुर्जर आप सभी के सामने आज इस YouTube चैनल के समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, हम बहुत पहले एक आवाज़ उठाई थी हमने सभी आप सभी की मदद से। आप सभी को पता भी होगा, शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड के अंतर्गत जो सरकार ने लेवल 1 के अंतर्गत महिला रिजर्वेशन 30% से बढ़ाकर 50% किया था। तो उसके खिलाफ हमने जमकर विरोध भी किया था। काफ़ी साथियों ने हमें सपोर्ट भी किया था, काफ़ी साथियों ने सपोर्ट नहीं भी कर पाए थे। हालांकि कोई भी कारण हो सकता है। आप सभी का कमेंट था, मुझे कॉल भी करते थे काफ़ी सारे युवा साथी, अभी भी आज भी कॉल करते हैं कि विशाल भाई महिला आरक्षण के बारे में कुछ बोलो, सरकार ने क्या दिया, क्या किया, अभी तक कहाँ तक निष्कर्ष पर पहुंची सरकार, ये क्या करने वाली है। तो साथियों, इसके ऊपर मैं आज आप सभी के समक्ष खुलकर बात रखने के लिए उपस्थित हूँ। काफ़ी दिन से मैं कहूँ कि पर्सनल मेरे कुछ काम थे, स्टडी वगैरह जो भी काम था मेरा मैं कर रहा था, थोड़ा मैं बिजी था, इसलिए मैं आप सभी के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। लेकिन काफ़ी सारे युवा साथियों का एक मानसिकता बन गई थी कि अब महिला आरक्षण के बारे में कोई भी नहीं बोलता है, ना कोई बोलना चाहता है, ना कोई बोलेगा शायद। ऐसी कई युवा साथियों ने भ्रांतियाँ फैला रखी थी और भ्रांति मान भी चुके थे कई युवा साथी। तो दोस्तों, मैं तो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, मैंने जो आवाज़ उठाई, मेरी जो मांग थी, जब तक पूरी नहीं होती मुझे संतुष्टि नहीं मिल सकती है और मैं चुप भी नहीं बैठ सकता हूँ। चुप पर बैठने का एक रीज़न मैं आप सभी को कहूँ कि कई युवा साथियों का साथ नहीं दे पाना था। हालांकि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सभी ने साथ नहीं दिया, बहुत सारे युवा साथी नए मिले, उनसे बातें हुई, उनसे राय मशवरा किया। कई हमने फिर उसके बाद में नेताओं से हमारी जो मांगे थी उनको मनवाया, उनके सामने बात रखी, हमने जमकर सपोर्ट किया और हमने हमारी तरफ से जो कुछ बनना चाह रहा था वो हमने किया। हालांकि युवा साथियों का और ज़्यादा अच्छा सा सपोर्ट रहता तो हम इस लड़ाई को बेहतर ढंग से लड़ देते। सरकार के कानों तक तो ये आवाज़ बिल्कुल पहुंच चुकी है, आप सभी को पता है। तदुपरांत कई मंत्रियों से हमने लगातार अवगत इस मैटर से करवाया। हमारे जो नेता साथी हैं उन्होंने भी दिया साथ। आप ये भी नहीं कह सकते कि खुलकर नहीं दिया, उनसे जो बन पाया वो उन्होंने किया। लेकिन कई युवा साथियों का स्पष्ट रूप से इस मैटर में नहीं आ पाना कहीं ना कहीं हमें, मैं कहूँ कि दोष सिद्ध कर सकता है हमारे ऊपर कि हाँ भाई अभी तक कुछ नहीं हुआ, मैटर का 10 के 10 मैटर पूरा पड़ा हुआ है। देखो साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कुछ दिनों पहले जब शहीद स्मारक पर एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से आंदोलन चल रहा था, उसके अंतर्गत अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, प्रताप सिंह खाचरियावास, सचिन पायलट और टीकाराम जूली और कई एमएलए और पूर्व एमएलए उनके साथ में बैठे हुए थे और वहाँ प्रदर्शन चल रहा था शहीद स्मारक पर। तो आप सभी ने वो क्लिप देखी हो, नहीं देखी हो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद एजुकेशन नगरी और एक नज़र जो बढ़िया एक्टिव है जो चैनल है ट्विटर पर, उन्होंने लगातार इस बात को सभी के सामने रखा था। लेकिन कई युवा साथियों ने उस पर उस पर गौर नहीं किया कि उन्होंने क्या कहा। प्रताप सिंह वो मैं कहूँ कि पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सरकार, ये भजनलाल सरकार महिला आरक्षण को अभी तो क्या 2029 तक भी लागू नहीं कर सकती है। आप सभी ने शायद जहाँ तक सुना भी हो, नहीं भी सुना हो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जब विपक्ष अपनी बात को लेकर इतना मजबूत है कि महिला आरक्षण अभी घोषित नहीं हो पाएगा, तो आप सभी किस तरीके से इसमें अपने आप को टेंशन में रखते हैं या टेंशन मुक्त रहते हैं, या आप सभी अपनी राय है, अपनी मतलब मैं कहूँ कि अपनी तरफ का अपना स्टैंडर्ड है, किस तरीके से आप इसको लें बात को। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि शायद है जहाँ तक इस भर्ती में नहीं हो पाएगा महिला आरक्षण लागू। यदि हुआ, सरकार ने दोबारा कोई मांग रखी, पहली बात तो देखो आप है, मैं इतना ज़रूर श्योर हूँ, रीट पात्रता को अच्छे से दो आप, ठीक है, रीट पात्रता अच्छे से दो। मुझे पता है काफ़ी सारे युवा साथियों ने पहले भी पात्रता क्लियर कर ली थी, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सभी दोबारा से फॉर्म भरें, या फिर जो नहीं भरना चाहते हैं वो, उनसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो भरना चाहते भी हैं वो खूब भरें फॉर्म।
नए युवा साथी हैं वो ज़रूर इसमें इन्वॉल्व हों, अपनी पात्रता का ख्याल रखें। देखो पात्रता के बीच में तो कोई सरकार ऑब्जेक्शन ले नहीं सकती है और ना लेगी शायद, क्योंकि उनको भी पता है युवा साथी परेशान होंगे। हालांकि सरकारों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि अभी सरकार कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रही है इस चीज़ में। जब ऐसा ही भर्ती के ऊपर डिसीजन नहीं ले पा रही तो महिला आरक्षण के ऊपर कहाँ से डिसीजन ले पाएगी। इसके बाद में आप पात्रता दें, अच्छे से तन मन धन से पढ़ाई करके पात्रता को क्रैक करें। इस मैटर पे भी मैं बहुत सारी बातें करूंगा, पात्रता के ऊपर भी किस तरीके से आपको क्या कुछ करना है। मैं मेरे जो एक्सपीरियंस हैं वो आप सभी के समक्ष शेयर करूंगा। लगभग 1 तारीख से मैं रेगुलर वीडियो में डाल पाऊंगा यूट्यूब के अंतर्गत भी, नई साल से, नववर्ष से ही। और अब भी आप इतना करें, तन मन से पात्रता को पास करें। फरवरी के लगभग आपकी पात्रता है, आप सभी को डेट भी पता चल गई है। एग्ज़ाम की डेट ख़त्म होते ही आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे, मुझे ही पता है। उसके तुरंत देखो रिलैक्स आपको करना नहीं, क्योंकि उसके तुरंत बाद थर्ड ग्रेड जो मुख्य परीक्षा है वो आ जाएगी आप सभी के समक्ष में। और उसके बीच में यदि महिला आरक्षण वो करना चाहेंगे तो उसके बीच में वो करेंगे कुछ, ये सरकार बोलेगी, सरकार के जो नुमाइंदे होंगे वो बोलेंगे इस मैटर के ऊपर। तो अब जब तक पात्रता क्लियर कर चुके होंगे और थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर चुके होंगे, आप कर रहे होंगे, तो आप अपने तरफ से सजग होंगे कि आप किस लेवल पर पहुंच चुके हो, किस लेवल की तैयारी कर चुके हो और आप आगे क्या करना चाहते हो। आप सभी इस चीज़ से बिल्कुल आपको भान हो चुका होगा इन चीज़ों का। पात्रता के तुरंत बाद में यदि गवर्नमेंट कोई भी ऑब्जेक्शन लेती है इस मैटर पर, या वो बोलते हैं कि हम दोबारा से इसको बिल्कुल लागू करके रहेंगे, या कोई भी डिसीजन लेती है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं आपका भाई विशाल गुर्जर आप सभी के बिल्कुल साथ में खड़ा रहेगा, आपसे आगे खड़ा रहेगा। और जो भी हमारे नेता साथी हैं, भाई हैं, उनको मैं कहूँ कि मजबूती के साथ में उनको आगे खड़ा करेंगे हम, या फिर जो भी आपकी जो डिमांडें होंगी सरकार तक पहुंचाने की हमारी भरसक प्रयास रहेगा। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक मैं डटा रहूँगा इस मुद्दे पर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं वीडियो के माध्यम से सूचना दे भी पाऊँ नहीं भी दे पाऊँ वो एक अलग मैटर है, क्योंकि देखो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं फ्री रहूँगा तो बेशक मैं आप सभी के साथ सूचना साझा कर सकता हूँ। हालांकि मैं अब तो 1 तारीख से लगभग व्यवस्था नहीं हो पाई तो वो एक अलग बात है, वरना मैं अभी स्टूडियो की तलाश में हूँ। और पात्रता की जो साथी तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखोगे, मैं पहले साइको की लगातार क्लासें ले रहा था। हालांकि देखो मैं कहूँ कि मैं पूर्ण तो नहीं हूँ, अपने आप में परिपूर्ण नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, पात्रता में आने के लायक चीज़ें मैं आप सभी के समक्ष वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहूँगा मैं आप सभी के बीच में। अभी स्टूडियो की 1-2 दिन में व्यवस्था हो जाती है वो ठीक है, वरना अपन अपने हिसाब से करते हैं। अभी क्या है कि वर्तमान जो स्टूडियो है उसमें थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम रहती है मुझे, और वो प्रॉपर स्टूडियो परंपरागत जो शिक्षा पद्धति है वो श्यामपट वाली, उसी के माध्यम से मैं पढ़ा रहा था अभी तक। तो पढ़ा क्या, मैं खुद देखो इसमें मेरा प्रॉफिट है, आपका भी प्रॉफिट है। मैं फिर दोबारा से इन चीज़ों में शिक्षा मनोविज्ञान या फिर शैक्षिक परिदृश्य मेन पात्रता के अंतर्गत है, उन सभी के बारे में मैं निश्चित रूप से विस्तृत डिटेल में चर्चा करूँगा। मैं चाहूँगा आपका भाई, हालांकि थोड़ा बहुत गलती होगी मुझसे, आप सभी सुधार करने के लिए, कुछ बड़े भाई हैं वो हमारा सपोर्ट करेंगे सुधार करने के लिए, सुधारेंगे हमें, जो भी गलती होंगी उनको हमसे अवगत करवाएंगे। और जो नए युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, देखो मैं 2 बार पात्रता क्रैक कर चुका हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस मैं ज़रूर रखता हूँ कि क्वेश्चन किस स्तर से और कहाँ से पुटअप हो सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसकी मैं आप सभी के साथ जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, मैं जो क्लास लूँगा कम से कम, मैं ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन 20 से 25 नंबर के आंकड़े तक मैं आप सभी को पहुँचा दूँगा। जो डरे हुए हैं युवा साथी कि हमसे पात्रता क्रैक नहीं होगी या हम किस तरीके से मेहनत करें, हम क्या पढ़ें, इसके बारे में विस्तृत डिटेल में चर्चा कर लूँगा आगे भी एक वीडियो के माध्यम से। लेकिन तब तक आप इतना करें,
2-3 दिन में मेरी जो व्यवस्थाएं हैं मैं कर लूँगा शायद है। उसके बाद मैं रेगुलर टॉपिक वाइज क्लास लूँगा, उसके बाद मैं टॉपिक वाइज टेस्ट लूँगा। टेस्ट जो सीरीज होगी उसको हम चलाएंगे। आप सभी का साथ बना रहेगा। आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस पूरे मुद्दे से। महिला आरक्षण की आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी आपको अभी फिलहाल की कंडीशन में पात्रता पर ध्यान देना है और जो भी वैकेंसी आई हुई है उनकी तरफ ध्यान देना है। निश्चिंत रहें, आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है। सरकार अभी इस मैटर पर कुछ भी कहने के लिए बिल्कुल तत्पर नहीं है। आप अच्छी तरह भान कर चुके होंगे इन चीज़ों का। सरकार अभी नहीं बोलेगी, सरकार बोलेगी तो पात्रता के बाद बोलेगी, और पात्रता के बाद बोलेगी तो हमारे पास उतना टाइम रह पाएगा कि हम दोबारा से सरकार के समक्ष खड़े होकर और लड़ाई हमारी मजबूत तरीके से लड़ सकेंगे। अब की बार सुनियोजित तरीके से हमारा मैनेजमेंट थोड़ा ख़राब था, ऐसे समझ लो आप, जो हमारी आवाज़ को हम मजबूती के साथ नहीं पहुंचा पाए। लेकिन आने वाले समय में हम इसमें बेहतर सुधार करेंगे और सरकार के बिल्कुल हम विपक्ष में जाके खड़े होंगे और सरकार को हमारी जो मांग है उससे अवगत जरूर करवाएंगे। सरकार क्या फैसला लेगी, क्या फैसला नहीं लेगी, अगर फैसला नहीं मानेगी तो हम मजबूती के साथ में आंदोलन करेंगे। मुझे पता है कई युवा साथी कहेंगे ये तो आंदोलन के लिए आता है, आंदोलन के लिए उकसाता है साथियों को। देखो, जायज़ मांगे हैं, जायज़ मांगों को उठाना, ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको नरेंद्र मोदी जी आके कहेंगे कि आपके खिलाफ ये आवाज़ आ रही है, आपके हितों के खिलाफ ये पूरा मैटर है और आप अब आवाज़ उठाओ, आप आंदोलन करो। मोदी जी तो कहने से रहे ना, भजन लाल जी कहेंगे ना ही। देखो, जब विपक्ष ही नहीं बोलता इन चीज़ों में तो पक्ष कहाँ से बोलेगा। हमारे एमएलए साहब थे जो, उनसे मैंने एक बार बोला भी था, अभी कुछ 8-10 दिन पहले की बात थी। मैंने उनसे बोला था कि आप महिला आरक्षण के बारे में एक ट्वीट कीजिएगा। तो उन्होंने भी अब की बार उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं तो पोस्ट कर भी देता हूँ लेकिन हमारी पार्टी इस बात को मानेगी नहीं मानेगी। वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो हमारी पार्टी इस पर कुछ नहीं बोलती है, इस मैटर पर। ये वोट बैंक की प्रॉब्लम आपको भी पता है। यदि और कोई विधायक डाल देगा इस चीज़ के मैटर के ऊपर तो मैं ज़रूर डाल दूँगा। तो मैंने ज़्यादा फोर्सफुली उन पर दबाव भी नहीं डाला। आने वाले टाइम में उनसे भी मैं बात कर लूँगा अच्छे से। पहले ही बात कर चुका हूँ काफ़ी बार, वो हमेशा सपोर्टिव हैं हालांकि। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अभी इतना ही कह पाऊँगा। अभी मैं भी देखो स्टडी में बिजी हूँ। इतना कह पाऊँगा कि आप मजबूती के साथ तैयार रहें। आपको ये गत वर्ष जो 2024 था आपके साथ नहीं हो पाया, उचित कुछ भी नहीं हो पाया या आपका नहीं रहा 2024, तो आप ये दृढ़ निश्चय कर लें कि आने वाला 2025 हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। इसमें हम अपनी तरफ से जी जान से मेहनत करेंगे, कुछ अच्छे हम अपने ऊपर नियम अप्लाई करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे और जहाँ तक है अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। ये हमारी मंशा होनी चाहिए। इसके अलावा आप सभी बिल्कुल मस्त रहें। आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही टाइम मिलता है हम पात्रता के ऊपर या शिक्षा, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जो भी हैं उनके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। शिक्षण विधि की भी मैं अभी देखो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि अभी स्टूडियो की आप सभी को पता है थोड़ी परेशानी है। स्टूडियो एक मिला था लेकिन वो थोड़ा मुझसे दूर पड़ता है, तो अप डाउन में भी दिक्कत रहती है, फिर हमारी स्टडी भी में फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से। तो पास में कोई स्टूडियो और होगा तो मैं और देखो बात करता हूँ और आप सभी के साथ में मैं हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहूँगा। मैं वादा करता हूँ आप सभी से, आप बिल्कुल मस्त रहें, निश्चिंत रहें, पढ़ाई करें बढ़िया ढंग से। नव वर्ष आप सभी को मुबारक हो और मैं चाहता हूँ अपने टारगेट को बिल्कुल अचीव करें। 2025 बिल्कुल आपका हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। जय हिंद।